उत्तर प्रदेश रसोई में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ ड्राई फ्रूट्स लड्डू की रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे हम अक्सर बनाते हैं किसी भी फेस्टिवल में या सर्दियों में। ज़्यादातर जन्माष्टमी में ये लड्डू अक्सर बनाए जाते हैं। वैसे तो कभी भी बना के खाया जा सकता है इसे, इसमें किसी ओकेज़न की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जन्माष्टमी या सर्दियों में अक्सर हम लोग ये लड्डू बनाते हैं। और ये बहुत ही आसान तरीके से, और अगर आप चाहें तो बहुत ही कम घी में मैंने शेयर किया है आपको। 2-4 चम्मच घी में ही हमारे पूरे लड्डू तैयार हो जाएंगे। सॉफ्ट लड्डू, मुंह में घुल जाने वाले लड्डू तैयार होंगे। इसके लिए हमें मेवा ले लेनी है। जो जो मेवा आपको जितनी डालनी है आप उस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन हाँ, गरी, मखाने, काजू, बादाम, इन सारी चीज़ों को हमें ले लेना है। किशमिश, ये चीज़ें मात्रा हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ये चीज़ें चाहिए। गरी को देखिए, पतली पतली स्लाइसेस कर लिए हैं हमने, टुकड़े जो हैं पतले कर लिए हैं। और काजू को और बादाम को हमने इसी ग्राइंडर से पतला पतला ग्राइंड कर लिया है, जिससे कि अगर हम बाद में फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद पीसेंगे तो ये ज़्यादा पाउडर हो जाता है। इस तरीके से करने में ये जो मेवा है थोड़ी सी पतली होती है, थोड़ी दांतों में आती है, खाने में आती है, तो ये चीज़ें जो है खड़ी मेवा भी अच्छी लगती है, इसलिए पहले ही इसे ऐसे ग्राइंड कर लिया है। और जो चीज़ हमें महीन डालनी होगी उसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ी किशमिश डाल दी है। जो जो चीज़ आप जितना डालना चाहें उतना आप ले लें। एक एक कटोरी की मात्रा से आप सब ले सकते हैं। और मखाने ले करके हमें इसे साफ़ कर लेना है। और जो गरी हमने पतली पतली काटी थी, इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी नारियल के टुकड़े होंगे तो मिक्सी में पीसने में भी दिक्कत होगी, इसलिए पतली पतली स्लाइस कर लिया है, जिससे कि बिल्कुल फाइन पाउडर के तरीके जैसा चाहिए हमें वैसा बन जाएगा। इसको पल्स मोड में करते हुए हमें इस तरीके से देखिए पीस लेना है। अब सारी मेवा को एक जगह इसी तरीके से हमें रख लेना है। बहुत ही आसानी से ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। आप देखिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बनेंगे, हार्ड नहीं होंगे। आप 1 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब ये देखिए, हमने थोड़ा घी डाल लिया है, 4 चम्मच घी होगा। और इसमें थोड़ा गोंद लेकर के, जितनी भी हमें डालनी है उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा करके गोंद को भूंज करके निकाल लेंगे कढ़ाई से। जब भी गोंद भूजेंगे तो मीडियम फ्लेम पे ही गोंद डालेंगे, ज़्यादा तेज़ में नहीं डालेंगे, नहीं गोंद हमारी अंदर से पक नहीं पाएगी। अब जो मखाने हमने लिए हैं उसको भी, जो घी बचा है उसी में डाल देंगे, और इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे क्रंची होने तक इसे भी हमें सेक लेना है। इसका हमें पाउडर बनाना है, खड़े खड़े मखाने नहीं चाहिए हमें। तो जो चीज़ हमें पीसनी है वो हम पीस लेंगे। गरी हमने पहले ही पीस ली है और उसे बाद में फ्राई करेंगे, लेकिन मखाने हम जब फ्राई ये भुन जाएंगे तो वो कुरकुरा हो जाएगा और पीसने में आसानी रहेगी। तो ये देखिए, हमारे मखाने सीख चुके हैं। इसे हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में और सबको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। और थोड़ा सा 1 चम्मच घी और डाला है, और जितनी मेवा है हमने काट के रखी, इन सब चीज़ों को डाल करके हल्का सा खुशबू आने तक हम इन्हें सेक लेते हैं। जो गरी भी हमने डाली थी, इसी प्लेट में रखी थी, उसे भी 2 मिनट बाद इसी में मिला देंगे। सारी मेवा हम एक साथ सेक लेते हैं। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पे सेकना है। मेवा को कलर नहीं बदलना है, काला नहीं करना है, बस इसको हल्का सा गुलाबी गुलाबी होने तक, मतलब खुशबू आने लगेगी गरी की, नारियल की, बस उतना ही सेकना है। ज़्यादा घी ऐड नहीं करेंगे। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आप इस जगह पर घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में बना रहे हैं तो घी इतना भी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में लड्डू हमारे बनाने में अच्छे नहीं बनेंगे। जितना घी चाहिए उतना ही डालेंगे। ये देखिए, मखाने को हमने ग्राइंडर में डाल लिया है जिसमें हमने नारियल पीसा था। अब इसे हम पीस लेते हैं, पाउडर बना लेंगे जैसा कि हमें चाहिए। ये देखिए, हमारा मखाने पीस चुके हैं। अब इसे भी हम उसी थाली में डाल लेंगे। एक साइड निकाल के
पहले लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो हमने गोंद को फ्राई किया है उसे हमें अभी सब में एक साथ नहीं मिलाना है। सारे मेवा को हमें मिला देना है, पर गोंद को हमें अलग रखना है, अभी नहीं मिलाना है। मिलाना है बाद में मिलाना है। इसका एक तरीका है, स्टार्टिंग में आप मिला देंगे तो गोंद का वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। अब एक कटोरी देखिए हमने चीनी लिया है, आधी कटोरी हमने इसमें पानी डाला है। बस पानी उतना ही डालना है जितने से थोड़ा चीनी घुल जाए और हमारी चाशनी तैयार हो जाए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो उतना ही देर तक हमें इसे पकाना पड़ेगा। तो तेज आँच देखिए चीनी घुल चुकी है, अब आँच को हमें तेज कर देना है और इसे हम चलाते रहेंगे। चीनी घुल जाएगी बिल्कुल और हल्की सी एक तार की चाशनी जैसी बनने लगे, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि गोंद है, अगर ज़्यादा आप कर देंगे तो गोंद की वजह से लड्डू हमारे हार्ड हो जाएंगे। तो थोड़ा सॉफ्ट अच्छे लगते हैं ये, ज़्यादा टाइट नहीं अच्छे लगते और लंबे समय तक ये लड्डू हमारे चलना भी चाहिए। तो चाशनी अच्छे से पका देनी है, मगर जैसे एक चिपचिपी से थोड़ी सी ज़्यादा, एक तार बनने की बनने तक पहुंच जाए, ज़्यादा तार नहीं बनना चाहिए। बस ऐसा होना चाहिए कि अभी थोड़ी देर पकने पे एक तार आ जाएगा, बस इतना ही इसे हमें बनाना है। कोई भी चीज़ बनाए तो बस चाशनी का ही इसमें ध्यान देना होता है कि ये हमारी चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी। अगर पतली रहेगी तो वो लड्डू हमारे नहीं बनेंगे और बिखर जाएंगे, और ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो भी वही है कि ठंडे होंगे तो लड्डू हमारे नहीं बनेंगे। गर्म में बन तो जाएंगे लेकिन बाद में वो ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। तो ये देखिए इसे बार बार ऐसी तरह एक बार चेक कर लेना है, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जब पतला होगा तो आपको समझ में आएगा और थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा तो आपके हाथों में एक अच्छा खासा चिपचिप समझ में आने लगेगा, चिपचिपा सा, और हल्की सी तार, महीन तार दिखने लगेगा। उससे थोड़ा ज़्यादा तार ना बने, बस उतने ही में हमें गैस को बंद कर देना है। बस इस तरीके से, बहुत ज़्यादा ये देखिए यहाँ पर हमने देखा तो ये चिपचिपा सा हो गया है और एक हल्का सा तार बिल्कुल दिख रहा है बीच बीच में। बस इस जगह पर हमें गैस बंद कर देना है और जो हमने सारी मेवा रखी है उसे इसमें डाल करके अच्छे से मिला देना है। ये देखिए इसमें जितना घी हमने 2-3 चम्मच डाला था जो हमने इसको रोस्ट करने में, सिर्फ जितना घी गोंद को भूनने में लगता है बस वही घी है लगता है। बाकी आपकी इच्छा अनुसार है, आप चाहे तो डालें चाहे तो आप ना डालें, लेकिन घी भी लड्डू में अच्छा लगता है तो घी तो डालना ही चाहिए। अब सारी चीज़ों को देखिए हमने मिला दिया है और अगर घी में मेवा भुंजी हुई है तो इसमें जो स्वाद आता है, क्रंची हो जाता है, वो भी अच्छा लगता है, इसलिए थोड़ा घी तो होना ही चाहिए। मगर गर्मियों में अगर हम बना रहे हैं तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सब मेवा अच्छे से देखिए हम मिला लेंगे और चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है और मिला करके ठंडा होने पर इसे हम लड्डू बनाएंगे। इसमें हम अभी ऊपर से 1 चम्मच घी, 2 चम्मच घी आप ऐड कर दें। अब हमने देखिए गोंद डाला है, जब सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिल चुकी हैं तब हमने इसमें गोंद डाला है। अगर आपने चाशनी में गोंद एक साथ डाल दिया होता स्टार्टिंग में तो गोंद हमारी सिकुड़ जाती, गोंद में वो क्रंचीपन नहीं रह जाता। गोंद का असर तो रहता लेकिन वो स्वाद नहीं रह जाता। इसलिए सब चीज़ मिलाने के बाद अब हमने गोंद डाला है और इसके बाद ऊपर से हम इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच घी, इससे ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो लड्डू बनाने में बाहर हाथ से निकलने लगेगा। घी डाल देंगे जिससे कि लड्डुओं में एक अच्छी शाइनिंग आएगी और खाने में भी अच्छे लगेंगे। बाकी आप लड्डू देख रहे हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं है यहाँ पे घी डालें, लेकिन डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए अभी ये मिक्स जो है थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इसलिए थोड़ा ठंडा होने पर इसके हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। और इसमें जितना घी हमें चाहिए हम 1-2 चम्मच जो भी है वो डाल सकते हैं यहाँ पर। इससे आप पता चल रहा है कि घी ज़्यादा नहीं है, अब इसमें हम डाल सकते हैं। 1-2 चम्मच से ज़्यादा घी ना डालें। ये देखिए सबको अच्छे से मिला दिया है और जब हम हाथ लगा सकते हैं बस इतना हो जाए तो हम बस लड्डुओं को बांध के और अपने हिसाब से जो साइज हमें रखना है उस तरह के साइज में हम लड्डू बना लेंगे। लड्डू हमारे बहुत ही टेस्टी बने हैं, एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा इस तरह से। बहुत कम घी और बहुत कम झंझट में ये लड्डू बहुत कम समय में बन जाते हैं और 1 महीने तक आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करिएगा
और रेसिपी आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप भी क्या इसी तरह बनाते हैं या कुछ अंतर है। अगर कोई अंतर है तो बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ये देखिए, अपने साइज़ के अनुसार जैसा बड़े छोटे आपको बनाने हैं आप उस तरीके बना लीजिए। ये देखिए लड्डू हमारे तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।